प्यारे मित्रों, मैं विनय कुमार अपने इस YouTube चैनल BSCB स्टडी नंबर 1 पर आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए मित्रों, जैसे कि आप बोर्ड स्क्रीन पर इस प्रश्न को देख रहे हैं, यह आपके NCERT प्रश्नावली 1.1 की प्रश्न संख्या 4 है। आइए हम इसे बनाने में थोड़ा सा हम आपका मदद करते हैं। जैसे कि मित्रों, इस प्रश्न को आप देख रहे हैं, कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। मित्रों, यदि इस प्रश्नों को मैं अपने भाषा में रिपीट करूं तो मैं कहूंगा कि आपको यह दिखाना है, यह दर्शाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जब आप स्क्वायर निकालते हैं ना, जब आप वर्ग निकालते हैं ना, तो या तो उसका रूप 3m होता है या तो उसका रूप 3m + 1 के रूप का होता है। आइए मित्रों, इसे हम हल करते हैं। अच्छा, एक बात और बतलाएंगे मित्रों, ऐसे मैथ की तो कोई खास लैंग्वेज होती नहीं है, लेकिन फिर भी आप 10वां मैट्रिक बोर्ड के विद्यार्थी हैं तो निश्चित रूप से थोड़ा बहुत भाषा पर भी ध्यान दिया करेंगे। हाँ तो मित्रों, दिया गया संख्या का जो रूप है, दिया गया संख्या का रूप है, संख्या का रूप जो है या तो 3m है या 3m + 1 के रूप का है। मैं अपने पुराने लेक्चर में बतलाया था कि संख्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जब हम संख्या का रूप लिखते हैं तो वह संख्या BQ + R होता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 3m + 1, यानी इसमें b का जो मान है मित्रों, b का मान जो है वह 3 के रूप का है, 3 है। तो यहाँ b बराबर मित्रों हो जाएगा 3। अच्छा, एक बात मैं और बतलाया था कि यदि आप 3 से भाग किसी संख्या में देते हैं तो उसका शेषफल का जो मान होता है, शेषफल का मान जो होगा या तो वह 0 हो सकता है, या तो वह 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है। यानी हमेशा r का मान जो होता है वह b से छोटा होता है। तो r का संभावित मान हो जाएगा मित्रों, r का संभावित मान या तो 0 हो जाएगा या 1 या 2 हो सकता है। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है मित्रों, a = BQ + R, जहाँ r का मान बड़ा या बराबर होता है और b से छोटा होता है। अब यहाँ पर लिख रहे होंगे मित्रों, एक क्वेश्चन के अनुसार से कर रहे किसी भी संख्या का जो वर्ग होता है ना, या तो वो 3m होता है या तो 3m + 1 के रूप का होता है। तो सबसे पहले मित्रों, जब r बराबर 0 रख रहे होंगे तब हमारा a क्या होगा, तब a होगा 3q + 0। अब हमें स्क्वायर निकालना है क्वेश्चन के अनुसार से, तो 3q का स्क्वायर जब निकालेंगे मित्रों तो 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर। अच्छा, इसमें से 3 कॉमन भी ले सकते हैं, 3 जब कॉमन लेंगे तो 3q स्क्वायर। मित्रों, हमें दिखाना यह है ना कि 3 जो होता है वह गुणांक होता है, तो इसके जगह माने 3 जो होता है किसी भी संख्या का यदि आप वर्ग निकालते हैं तो 3 के साथ कोई भी पूर्णांक गुणा हो सकता है। वह कोई भी पूर्णांक m दिखाना है, m मान लेना है। तो यह 3 और इसको हम m मान लेते हैं, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 3m। जब r बराबर 1 रख रहे होंगे तब हमारा a क्या होगा, a बराबर होगा 3q + 1। फिर प्रश्न के अनुसार से हमें a स्क्वायर निकालनी है, तो 3q + 1 का जब स्क्वायर निकालेंगे मित्रों तो आप लिख रहे होंगे a + b का होल स्क्वायर, तो होता है a²
प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पर 1 है, प्लस 2ab, 2a की जगह पर 3q, 3a अब b की जगह पर 1 लिख रहे होंगे। इसे जब आप सोल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 1 आप प्लस 2 3 6q लिखेंगे आप, या मित्रों आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। इसमें से आप 3 कॉमन भी ले सकते हैं मित्रों, तो 3q स्क्वायर प्लस 2q आप प्लस 1 को 1 ऐसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ क्या देख रहे हैं मित्रों कि इतना के जगह पर यदि m हम मान जाएं तो देखेंगे कि संख्या का रूप जो है 3m प्लस 1 के रूप का हो गया, या हम इसको 3 इस सब के जगह पर m मान जाते हैं प्लस 1, यानी आपको दिखाना है कि संख्या का रूप या तो 3 का गुणांक होगा या तो 3m प्लस 1 के रूप का होगा। जब मित्र आप r बराबर 2 रख रहे होंगे तब आपका a आएगा, a क्या आएगा 3q प्लस 2। अब यहाँ a स्क्वायर जब निकाल रहे होंगे तो 3q प्लस 2 का स्क्वायर लिख रहे होंगे। फिर जब आप इसे सोल्व करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की जगह पर आप 3q रखेंगे, b की जगह पर 2 रखेंगे, आप प्लस b स्क्वायर की जगह पर 2 का स्क्वायर रखेंगे। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर प्लस 2 3 6 2 12q प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4। इसमें आप मित्र ऐसे भी कर सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q आप प्लस 3 प्लस 1 भी इसे आप लिख सकते हैं। अच्छा, दर्शाने के बारे में मैं बतलाया था, दर्शाने या सिद्ध करने के बारे में बतलाया था कि हम वैसे ही प्रोसेस चलेंगे जिससे कि जो कह रहा है उसके अनुरूप हम हो पाए। तो मित्र आप इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं। 3 जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q आप प्लस 1 आप प्लस इस 1 को 1 ऐसे ही रहने देंगे। अब इतना की जगह पर आप इसको m मान सकते हैं 3m प्लस 1। तो आप क्या देख रहे हैं, r का जो संभावित मान आपका 0 1 2 है, इसका जब आप मान निकाल रहे हैं r के इस संभावित मान पर जब a का आप मान निकाल रहे हैं, जब संख्या का मान निकाल रहे हैं और उसका वर्ग कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं या तो वह 3m के रूप में आ रही है, या तो वो 3m प्लस 1 के रूप की आ रही है, या तो 3m प्लस 1 के रूप की आ रही है। यही तो दर्शाना है। तो हम लिख सकते हैं इस प्रकार, यह स्पष्ट होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है या तो वो 3m के रूप का होता है या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ये मित्रों आपको सोल्व करना था। चलिए, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे से समझे होइएगा। आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इससे वास्तविक संख्या से जो भी रिलेटेड वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, सबसे पहले आप उन्हीं जा करके देखें, ताकि आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे से कंसेप्ट के साथ समझ पाएंगे। सो धन्यवाद।